कहते हैं कि किसी की तरफ अगर एक उंगली उठाने से पहले यह ध्यान जरूर रख लेना चाहिए कि 3 उंगलियां खुद आपकी तरफ ही होती हैं। सियासत में यही हाल कांग्रेस पार्टी का है। पहलगाम की घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान की सेना को रौंदते हुए उसके छक्के छुड़ा दिए, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान के मुद्दे पर ही रोज मोदी सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रही थी। इसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर सीरियल सियासी अटैक वाला मोर्चा खोल डाला और सियासी अटैक वाले ये सिलसिला पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर से शुरू होकर मनमोहन सरकार तक पहुंच गया। पीओके गंवाने से लेकर पाकिस्तान को भारी भरकम आर्थिक मदद देने की कहानी तक पहुंच गया। इतिहास के कई पन्ने खुल गए। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है, पाकिस्तान को लेकर सवाल उठाने वाली कांग्रेस क्या खुद ही सवालों में फंस गई है? इसी पर होगी देश की सबसे प्रतिष्ठित बहस आर पार, पाकिस्तान पर कांग्रेस का सच से सामना। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। सरकार पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भर रही है, पर विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी है। लेकिन अब बीजेपी ने भी इतिहास के पन्ने खोलकर कांग्रेस पर सीरियल अटैक करना शुरू कर दिया है। 1968 में गुजरात के कच्छ की जमीन पाकिस्तान को देने से लेकर 26/11 के आतंकी हमले के बाद बाढ़ राहत के नाम पर पाकिस्तान को भारी भरकम आर्थिक मदद करने तक बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया है। कांग्रेस का नाम आईएनसी से बदलकर पीपीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कराने का पाप नेहरू जी ने किया 1948 में। पीओके देने का पाप तब भी नेहरू जी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया जो जवाहरलाल जी कर गए थे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर अमेरिकी विदेश विभाग के एक गोपनीय दस्तावेज को शेयर करते हुए दावा किया है कि 1962 से 64 के बीच भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देने पर सहमति जता दी थी। आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता चरण वंदना में लगे पाकिस्तान के नेताओं के। निशिकांत जी भी वही कर रहे हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने अपने लिए एक सियासी आफत मोल ले ली है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, पाक पर कांग्रेस का सच से सामना। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का सच से सामना। आपने कार्यक्रम तो जरूर देखा होगा सच से सामना, लेकिन आज कांग्रेस का पाकिस्तान पर सच से सामना है और यह सच जो है वो बहुत जोरदार है। 31 दिसंबर 1948 में आपको लेके जाता हूं और 31 दिसंबर 1948 में क्या होता है? पाक से युद्ध के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने युद्ध विराम का फैसला लिया। अगर यह युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। यानी 48 में पाकिस्तान ने हम पे अटैक कर दिया और पीओके, जिसको आज हम कहते हैं मुजफ्फराबाद और वो वाला एरिया, वो पीओके भारत का ही था, लेकिन पंडित नेहरू के काल में पाकिस्तान के पास चला गया। 1962-64 में आते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देने पर सहमत हो गया था भारत। अब आगे गुरेज, पुंछ, उरी जैसे इलाके भारत से पाकिस्तान को दिए जाने पर भी चर्चा हुई थी। यानी सोचिए, उस गुरेज, उस उरी को जो आज भारत में है, उसको लेकर भी चर्चा हुई थी। और ये आरोप बीजेपी ने भी लगाए हैं। आज साल 1968 इंदिरा सरकार ने रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान को दिया। यह भी बड़े गंभीर सवाल हैं। यही है सच से सामना। जुलाई 1972 में मैं आपको लेके आता हूं। मैं आपको 48 से 72 पे लेके आया हूं और अब आपको आगे लेके जाऊंगा। शिमला समझौता
करके 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ा गया, लेकिन बदले में जो 54 सैनिक थे भारत के पाकिस्तान के कब्जे में, उनको नहीं लिया गया। उनका नाम आज भी गूंजता है मिसिंग 24 के नाम पर। अब मैं बढ़ता हूं आगे। लाहौर तक कब्जा किया गया, लेकिन जमीन लौटाई गई, लेकिन पीओके वापस नहीं लिया गया। यह बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, आज भी इसको कोई नहीं भूला। अब मैं आगे आता हूं। अगस्त 2010 बाढ़ राहत के नाम पर यूपीए की तत्कालीन सरकार ने पाकिस्तान को $25 मिलियन दिए, और ये 26/11 हमले के बाद और कोई कार्रवाई ना करते हुए 26/11 पर यूपीए की सरकार ने, और मुंबई हमले के करीब 20 महीने बाद ही दुश्मन देश पर इतनी दरियादिली दिखाई थी। यकीन है आपको जानकारी थी? जानकारी तो शायद नहीं होगी, इसलिए ये सच से सामना है। और आज का बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न यह है कि पाकिस्तान पर सवाल पूछने वाली कांग्रेस खुद सवालों के घेरे में घिर चुकी है। मेरे साथ मलूक नागर रालोद के, मेरे साथ चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, मलूक नागर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे साथ फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के हैं, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन चरण सिंह सापरा, मुंबई का हमला होता है 26/11 के अंदर, और 20 महीने बाद पाकिस्तान को $25 मिलियन दिए जाते हैं। यह है कांग्रेस का पाकिस्तान से सच से सामना। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह के सवाल जो है, ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए। जी जी दुरुस्त। जानबूझकर इस तरह के सवाल जो है वो निकालती पड़ी है, क्योंकि ये मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। आज भी प्रधानमंत्री जो गुजरात में गए या 2-3 दिन पहले बीकानेर में गए, वहां पर जाकर के फिल्मी डायलॉग उन्होंने बोले, और उन्होंने जो हमारी सेना का शौर्य है, सेना का पराक्रम है, उसका क्रेडिट लेने का प्रयास किया। यानी सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम पर वो भारतीय जनता पार्टी का लेबल या मोदी का लेबल लगाना चाहते हैं। अगर आपने भाषण ध्यान से सुना होगा तो 4 मिनट के अंदर 14 बार उन्होंने अपना खुद का नाम लिया। ये आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये एक ब्रांडिंग का मौका उनको मिला है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, ठीक है वो अपनी पीआर करें, अपनी टीआरपी लें, अपनी हेडलाइन मैनेजमेंट करें, लेकिन प्रधानमंत्री संवेदनशील होने चाहिए। जब वो गुजरात गए हैं तो गुजरात के भी कुछ टूरिस्ट जो है वो वहां पर मारे गए थे, क्यों नहीं प्रधानमंत्री उनके घरों पर गए? क्यों नहीं उन्होंने संवेदना व्यक्त की? मैं तो आपको नाम भी बता देता हूं, यतीश भाई परमार और उनका बेटा 17 साल का सुमित परमार, दोनों भावनगर से, उनकी निर्मम हत्या हुई पहलगाम के अंदर। शैलेश भाई कलीटा सूरत के थे। जब प्रधानमंत्री, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये जो नाम है ये तो सबको पता ही है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आपने बोला प्रधानमंत्री हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वो पीआर एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये पीओके देना कौन सी पीआर एक्सरसाइज थी पंडित नेहरू की? पीओके तो पंडित नेहरू के दौर में गया था ना। अब मैं अक्साई चिन्ह की बात नहीं कर रहा, मैं पीओके की बात कर रहा हूं। 1948 में पंडित नेहरू के दौरे हुकूमत में ही तो गया था पीओके। जिस पीओके को आप मोदी से डिमांड कर रहे हैं कि इसको वापस लाओ, वो दिया तो आपके शासन ने था, पंडित नेहरू ने। देखिए यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा ना हो, कोई ये सवाल ना पूछे कि वहां तो पर आप ही तो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, ये मौजूदा परिस्थिति है। अमीश देवगन, ये मैं उठा रहा हूं, मेरी बात पूरी साहब, सुन ये लीजिए। मौजूदा परिस्थिति है। मैं बीच पूरा में सम्मान बोलते हैं, पूर्वक मेरी आपको आवाज कह रहा नहीं हूं, आती है। ये मौजूदा परिस्थिति है। आप बार बार कह रहे हैं बलूचिस्तान लाओ, पीओके लाओ। पीओके दिया किसने था? पंडित नेहरू ने। उसके अलावा आपका तो प्लान था 1962 और 64 के अंदर इंदिरा गांधी, जिनको हम आयरन लेडी की बात करते हैं, गुरेज, पुंछ, उरी जैसे इलाके भी पाकिस्तान को दिए जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा। ये तथ्य निशिकांत दुबे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सार्वजनिक तौर पे रखे हैं। आप जुटाइए वो दस्तावेज गलत है तो आप उनको कोर्ट में लेके जाइए। अगर वो दस्तावेज गलत है तो, सुनिए मेरी बात, अगर वो दस्तावेज गलत है तो कोर्ट में लेके जाइए। जो तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं। अमीश देवगन जी, हाँ हम कोर्ट में ले जाएंगे। अमीश देवगन जी सुनिए मेरी बात, अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो मुझे कम से कम आपको 1 मिनट 2 मिनट तो देने पड़ेंगे। मैं सर आपको 2.5 मिनट देने को तैयार हूं। सवाल का तो जवाब दीजिए। पीओके किसने दिया था?
तो मैं That's the भी question. आपको मुझे 2.5 मिनट देने पड़ेंगे। दिए अगर सर, 2.5 दिए मिनट नहीं दोगे तो मेरे से 2.5 अन्याय मिनट। होगा। आप पहले भी 4 मिनट ले चुके हैं, अब लीजिए 1 मिनट और बोलिए आप। नहीं, मैं वो 4 मिनट में 3.5 मिनट आप बोले हैं। बिल्कुल नहीं सर, 3.5 मिनट देखिए, आप बोले। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि घिर चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी यह बता दे कि भाई सेना जो है वो जब एकदम चरम पर पहुंच चुकी थी, एक निर्णायक परिस्थिति में थी, तब अचानक सीज फायर क्यों किया? भाई ट्रंप चाचा या इनके ट्रंप पापा जो हैं, क्या उनसे ये डर गए? क्या व्यापार की धमकी आपको मिली? क्या कारण थे? अगर डीजीएमओ ने भी 2 डीजीएमओ के बीच में बात हुई है, डीजीएमओ की बातचीत के बाद विड्रॉ हुआ है, तो कुछ शर्तें तो रखी होंगी ना आपने कि बिना शर्त के आपने पाकिस्तान से सीज फायर कर लिया? क्या आपने आतंकी मांगे? क्या किया आपने? कौन सी शर्तें? ये देश जानना चाहता है। फिर ये बताइए कि पहलगाम के आतंकी कहां है? क्या उनको आपने मार पीओके दिया? किसने दिया? क्या वो भाग गए? पीओके कैसे क्या गया फिर वो 48 पकड़े में? नहीं जा रहे हैं 62 आपसे? में आप ये गुरेज, सवालात पुंछ, हैं। उरी जैसे इन इलाके दे सवालातों रहे थे पर क्या? भारतीय इंदिरा जनता सरकार पार्टी 1968 में उत्तर नहीं देना उसने के चाहती, रन ऑफ इसलिए कच्छ, गलत रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर इलाका पाकिस्तान को दिया कि नहीं दिया? रन ऑफ कच्छ का 2828 किलोमीटर, 828 किलोमीटर इलाका गुजरात का रन ऑफ कच्छ का 828 किलोमीटर इलाका इंदिरा जी ने पाकिस्तान को दिया था कि नहीं दिया था? मैं 2010 पे तो आया ही नहीं हूं अभी। मुझे ये बताइए कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ? वो दिया था, वो किन परिस्थितियों में दिया था, उसकी चर्चा भी हो जाएगी। लेकिन आज की परिस्थिति बताइए ना कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ? क्यों भारतीय जनता पार्टी में क्या विदेशा पर परिस्थिति कोई थी एक्शन नहीं ले कि रही? रैन ऑफ क्यों कच्छ भारतीय जनता 828 पार्टी किलोमीटर जगदीश देना पड़ देवड़ा गया? पर कोई एक्शन नहीं ले रही? मैं कह रहा हूं क्यों भारतीय 1968 में परिस्थिति क्या थी? दैट्स अ बिगेस्ट पॉइंट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी कम ऑन स्क्रीन। ओके, यू मेड योर पॉइंट सर, आई गिव यू एनफ टाइम सर। सर एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, आप गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हैं, सच सामने नहीं लेके आना चाहते। किस बात पे सीज फायर हुआ? आज बहुत कुछ बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज बहुत कुछ बोला है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन क्या बोला है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या बोला है जयराम रमेश ने, ये सबके सामने है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सापरा साहब जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की यही बहुत बड़ी विडंबना है। सापरा साहब, आज की समय की बात कर रहा हूं, सीज फायर शब्द का भारत की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही मिलिट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। यह कहा गया ऑपरेशनल ब्रेक है और यह साफ साफ कहा गया ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। सीज फायर 48 में हुआ था, सीज फायर 62 में हुआ था, सीज फायर 65 में हुआ था, सीज फायर 71 में हुआ था। शर्तें तो उनकी पूछनी पड़ेंगी कि 93,000 हमने किन शर्तों पे छोड़ दिए थे। बदले में अपने 54 भी नहीं लिए थे पाकिस्तान से। बदले में हमने 13,000 किलोमीटर पंजाब और सिंध का भी छोड़ दिया था। बदले में हमने क्या क्या छोड़ा और फिर भी हमने क्यों नहीं लिए, वो अलग बात है। भी हम आज की बात पे आते हैं। आपको ट्रंप साहब के बयान पे बहुत ज्यादा वो है, तो अब मैं बताना चाहता हूं ट्रंप का पूरा बयान सुनिए। ट्रंप का पहला बयान आता 8 मई को, 7 मई के ऑपरेशन के बाद। ट्रंप क्या कहते हैं? टिट फॉर टैट हो गया, अब शांत हो जाना चाहिए। टिट फॉर टैट का मतलब वो मान लिए कि पहलगाम का हमला पाकिस्तान ने कराया था, तभी टिट वर्ड आके उस पर फिट होता है। और टैट का मतलब यह मान लिए कि भारत ने ठोक दिया था, टैट आके तब फिट होता है। और भारत का जो स्टैंड था, रात 1:30 बजे जब जयशंकर जी ने ऑपरेशन के बाद बताया तो कह दिया हमें जो करना था हमने कर लिया, आपके टेरर के हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय कर दिए, हमारा ऑपरेशन का जो उद्देश्य था हमने पूरा कर दिया। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप मामले को बढ़ाएं चाहे या नहीं। यानी हमने पहले ही दिन अपना टारगेट अचीव कर लिया था। उसके बाद वो आगे बढ़े। अब आइए, 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा गया भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में। उन्होंने कहा दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। अब 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने अपने बयान में सिर्फ इतना ही नहीं बोला सापरा साहब, उन्होंने न्यूक्लियर वाला एंगल भी ले आए। अब जैसे ही न्यूक्लियर की बात आएगी आप कहेंगे नहीं नहीं न्यूक्लियर की बात तो भारत सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की। बिल्कुल सही बात है, हमने नहीं कहा, तो फिर हमारी बात पे यकीन कर लो। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए तो मुझे ट्रंप की बात पे यकीन करना, तो ट्रंप का पूरा यकीन कर लो कि ट्रंप का आधा लेना है और अपना वाला आधा लेना। अब आइए, उस दिन की रात 9 और 10 की रात 2:30 बजे, शहबाज शरीफ का बयान कोट कर रहा हूं कि 9 और 10 की दरमियानी रात
हमारे सिपहसलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे रात को जगाया, कहा हिंदुस्तान ने हमारे कई एयरबेस तबाह कर दिए हैं। नूर खान एयरबेस पर भी मिसाइल गिरा है वजीर आजम साहब। अब सापरा साहब और कान खोल के सुनिए, जो बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं दुनिया के, टिम कूपर और जॉन स्पेंसर, उन्होंने यह कहा कि सरगोदा एयरबेस के ऊपर, जहां पर कि यह माना जाता है कि उनका न्यूक्लियर आर्सेनल है, हमें नहीं पता कि है, क्योंकि हमारी सेना ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसपे आपको विश्वास नहीं है ना, उन्होंने कहा कि नहीं साहब हमें नहीं पता कि न्यूक्लियर है, मगर उन लोगों का कहना था कि वहां पर जाकर डैमेज हो गया है। अब आइए साहब, फिर खबर आई कि वहां पर कोई जहाज गया जो कि न्यूक्लियर लीक को पता करने। तो 14 मई को स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि पाकिस्तान में क्या लीक की जांच करने के लिए कोई जहाज गया। वो कह सकता था ऐसा नहीं है, उसने कहा कि इस पे जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है जनाब। अब आइए, सुबेरे 8 बजे के आसपास उन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया, 1 बजे डीजीएमओ से 10 तारीख को कांटेक्ट करने का प्रयास किया, तय हुआ। सुधांशु, आपको रोकना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने यह बड़ी चेतावनी दी है और सीधे तौर पे बोला है कि सुख चैन की जिंदगी जियो वरना मेरी गोली तो है ही। यानी आतंकवाद जो पल रहा है वो दुश्मन है तुम्हारा, और पाकिस्तान के अवाम को बोला है कि तुम्हें खुद आगे आना होगा, तुम्हारे नेता तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और बड़ी चेतावनी दी है, बड़ी चेतावनी दी है गुजरात के भुज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह बहुत बड़ा बयान है कि हमारी गोली तो है ही, चुपचाप अपना खाना खाते रहो, अगर हमारी तरफ देखने का प्रयास किया तो गोली आएगी सीधा। यह भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री गरजे हैं आज। मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव और फराज किदवई का। फराज किदवई, ये जो बोला गया है ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, आप इसको कैसे देखते हैं? अभी भी प्रूफ चाहिए आप लोगों को, सबूत चाहिए? पाकिस्तान को कितना पीटा गया है, कितना मारा गया है? देखिए अमीर जी, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए। और पाकिस्तान जो आतंकवाद हमारे देश में फैला रहा है, वो जो इनकी स्ट्रेटजी थी ना, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो ये इनकी स्ट्रेटजी हमेशा से चलती आ रही है। और पाकिस्तान और उसके आतंकवाद के खिलाफ हम सरकार के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के हम पीछे खड़े हैं। लेकिन हमारा एक सवाल है अमीर जी, और मुझे बहुत सख्त तकलीफ है। पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश मानती है कि नहीं मानती है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी फरवरी 2025 में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन एम्बेसडर पी हरीश, वो उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बहुत बड़ा बयान दिया था और उन्होंने अक्यूज किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इज एन एपिसेंटर फॉर टेररिज्म। और 20 आतंकवादी संगठनों की हमने वहां पर लिस्ट दी थी। अब क्या होता है कि जब एस जयशंकर जी का बयान हम ये सुनते हैं कि जनाब हम आपके 9 आतंकवादी ठिकानों के ऊपर खाली बम डाल रहे हैं, उसके बाद में हम लौट आएंगे, अगर आपने कुछ हरकत की तो उसका आप खामियाजा भुगतिएगा। मैं ये मानना चाहता हूं कि जिस कंट्री के आर्मी के लोग आतंकवादियों के नमाज जनाजा में शामिल हों, मैं तो मानता हूं वो कंट्री भी टेररिस्ट है, उसकी आर्मी भी टेररिस्ट है। और आप क्या पूरी दुनिया ही मानती है? भारत का स्टैंड ये तो नहीं, वही प्रॉब्लम है। मुझे वही शिकायत है अमीर जी कि जिस देश ने हमको पुलवामा दिया, जिस देश ने हमको उरी दिया, जिस देश ने हमको पठानकोट दिया, जिस देश ने हमको पहलगाम दिया, हम उस देश से कहेंगे उसी देश ने 26/11 दिया था और 26/11 देने के बाद उस सरकार में आप शामिल थे, लेकिन उस देश को आपने कितने $मिलियन दिए थे 26/11 करने के 20 महीने बाद? आप बोलेंगे मैं बोलूं? साल 2010 का वक्त था, कितने पैसे दिए थे आपने उसी देश को? कितने पैसे दिए थे 20 महीने बाद? कितने $मिलियन दिए थे? बोलिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कितने $मिलियन दिए थे 20 महीने बाद? 26/11 का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था भारत पे। कांग्रेस की सरकार थी, सपा का समर्थन था, कितने पैसे दिए थे? लेफ्ट का भी समर्थन था, कितने पैसे दिए थे? फराज किदवई, माथे पे हाथ मत रखिए, माथे पे हाथ मत रखिए। माथे पे तो उसी दिन हाथ रखना था जब 26/11 के बाद पलटवार नहीं किया था भारत ने, कांग्रेस की सरकार ने और आपकी सरकार ने। अमीर जी, टर्की को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने पैसे दिए और आज तुर्की किसके साथ खड़ा हुआ है? क्या बात कर रहे हैं आप?
किसने पठानकोट में आईएसआई को बुला करके कहा कि आओ हमारी जांच कमाल करो। बात, आप टर्की का मुकाबला कर रहे हैं इस वाली सिचुएशन से। एजेंसी मतलब आईएसआई अगर हमारे देश में आएगी, वो नापाक एजेंसी हमारे देश में आएगी और हम उसकी चर्चा ना करें? क्या बात करते हैं अमित जी आप? ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिवर्ट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई टू फराज किदवई। 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी मेक योर पॉइंट। फराज किदवई, आई विल गिव यू टाइम, मोर टाइम। 20 सेकंड्स अमित जी। ओके, टेक योर टाइम। फराज किदवई 20 सेकंड बोलिए। जस्ट 20 सेकंड्स। आज 1971 हमको याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी जी अगर होती तो पीओके हमारा होता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, पीओके दिया किसने था फराज किदवई? आज पीओके मोदी से वापस हो रही है डिमांड की वापस लाओ, दिया किसने था फराज किदवई? दिया किसने था फराज किदवई? अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुनिए सर पूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा। क्या पीओके हमारा हो गया? अरे मैं पूछ रहा हूं, पीओके इस पे इतना असहज क्यों जाते हैं? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? पीओके दिया किसने था? किसने दिया था फराज किदवई? मैं जवाब, आप मुझसे जवाब ले लीजिए। तो मैं तो मांग ही रहा हूं आपसे जवाब। सर सुनिए, देखिए अमीर जी उस टाइम पर जो भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कुछ गलतियां कांग्रेस से हुई होंगी, उसकी सजा जनता ने दे दी। लेकिन गलतियां हो गई होगी। पीओके कौन सी बड़ी गलती है? भारत का एक हिस्सा देना कौन सी बड़ी गलती है? 1968 में तो और भी एक और छोटी गलती हुई। डिफरेंस है 1968 में और 62 में तो एक और अक्सई चिन्ह दे दिया। कौन सी बड़ी बात है? सुधांशु त्रिवेदी, इसके अंदर हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आ रहा हूं आपके बाद में, रूपनागर जी फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सुधांशु त्रिवेदी, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। अक्सई चिन्ह दे दिया, कौन सी बंजर भूमि तो थी? पंडित नेहरू का संसद में दिया गया बयान है। 68 में रैन ऑफ कच्छ दे दिया, कौन सी बड़ी बात है? मोदी जी वापस लाएंगे जो दिया है 70-75 सालों में। काम है आपका भाई लाना। पुरानी बात का क्रमवार जवाब देता हूं। पहले आज की बात बता दीजिए। जो फराज किदवई साहब ने कहा कि सबसे हमने आतंकवादी केंद्रों को ही क्यों मारा, वो पूरा मुल्क जो है वो आतंकवाद में, बिल्कुल। पर उस मुल्क का कौन? मुल्क का इस्टेब्लिशमेंट, मुल्क की आवाम नहीं। हम तो मानते हैं कि आवाम तो वो है जो आतंकवादियों के हाथ में से बंधक होते हैं और कमांडो कार्रवाई की जाती है तो उनसे कहा जाता है प्रिसाइज करके मारना, सीधे आतंकवादी के सर पे, जनता के सर पे नहीं। तो आज जो पाकिस्तान की आवाम है उसकी तो हालत यह है कि कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, और कहा भी ना जाए चुप रहा भी ना जाए। तो सयाद तो पाकिस्तान की फौज है, सयाद पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी हैं, सयाद वो आतंकी संगठन है। इसीलिए सयाद को मारा है, बुलबुल को फिर भी सोचने का मौका दिया है। जो आज मोदी जी ने कहा है कि चैन की रोटी खाओ वरना अगली गोली कहीं और भी आ सकती है। अब बात हूं, उसका जवाब देता हूं। उस मुल्क को क्या दिया? जिस पाकिस्तान ने हम पे टेररिस्ट अटैक किया, उसके बाद हमने 48 में 55 करोड़ रुपया दिया। आज के जमाने के हिसाब से 55,000 करोड़ होते हैं। किदवई साहब और समझिए, आजादी के बाद कम से कम 6-7 साल तक पाकिस्तान की करेंसी हमारे यहां छपती थी। एक रुपया दिया, हम उसको एकदम ढक्कन करके रख सकते थे। और सुनिए, उस समय ज्यादातर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे यहां थी। वो हथियार खरीद रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बचे हुए यूरोप से, उसके लिए हमने पैसा दिया, जिसके के लिए आपके नेताओं ने उस जमाने में अनशन किया अलग। उसके बाद आइए साहब, 1950 में लियाकत पैक्ट कर लिया। गजब है साहब वहां के लोगों के लिए। अब आइए 60 में ऐसा समझौता किया, 80% पानी उसको और 20% अपना लिया। गजब है। उसके बाद 63 में जब उसने पीओके की सक्षम वैली चाइना को दे दी, और 62 में चाइना हमसे युद्ध कर चुका था, तब तो कम से कम वापस आ जाते इंडस वैली से। नहीं, वो भी नहीं दिया। अब आइए 65 में हमारी फौज जीत के आई, हाजी पीर का दर्रा वापस कर दिया। 65 में हमारी फौज लाहौर से 19-20 किलोमीटर रह गई थी, वो भी वापस कर दिया। और जो अभी निशिकांत दुबे ने कहा है, वो जो 65 का जीता हुआ कच्छ का रन था, वो वापस कर दिया। अब आइए 71 में इंदिरा गांधी होती तो ये हो जाता। मेरे भाई, ये जगलर वेन की बात करता था आसिम मुनीर, ये तो पूरा टेटुआ आपके हाथ में था। 93,000 उस समय जानते हैं कितने थे? 1/3 ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वॉज अंडर योर कंट्रोल। पूरी गर्दन हाथ में थी। क्यों नहीं लिया पीओके? मुझे जवाब चाहिए। पीओके तो छोड़िए, जो कब्जा किया था सिंध और पाकिस्तान का, आप पंजाब के सिंध और पंजाब के पाकिस्तान का, 13,000 किलोमीटर लौटा दिया। जो पाकिस्तान ने हमारा छम में कब्जा किया था 160 स्क्वायर किलोमीटर, वो वापस नहीं लिया। 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो वहां थे, वो वापस नहीं लिए। क्यों नहीं लिए मेरे भाई? आज तो मैं कहता हूं दर्शकों से ना मेरी बात पे यकीन करिए, ना अपोजिशन की बात पे। चाहिए डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देखिए केजीबी के और सीआईए के, तब समझ में आ जाएगा किसने तोड़ा
और किसने कहां आके झुका? मैं पूछना चाहता हूं, वही अमेरिका जो 7th फ्लीट भेज रहा था, उसने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? क्या किसी भी व्यक्ति को जरा सा दिमाग लगा के समझ में नहीं आता? पूरे अमेरिकन ब्लॉक ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। कुछ तो खिचड़ी पकी थी रिचर्ड निक्सन और लियोनिद ब्रेजनेव के बीच में। कोई जाएगा तो सारी क्लासिफाइड फाइल से समझ में आएगा। अब चलिए छोड़िए, उसके बाद आने के बाद क्या क्या नहीं किया। पाकिस्तान को रहमो करम का, जिसे आज बहुत दिनों पाकिस्तानी लोग बोलते अल्लाह के फजलो करम से, अरे अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान नहीं चल रहा है। कांग्रेस के रहमो करम पे बना था और चीन के रहमो करम पे पल रहा है। इसलिए एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी सरकार आने के बाद आहा, मनमोहन सिंह की सरकार में तो रहमो करम के दायरे इतने खोल दिए गए कि 26/11 हमले के 9 महीने बाद कोई जाके चेक कर ले, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस रिलीज 16 जुलाई 2009 शर्म एल शेख में, एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे, इजिप्ट के शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं भारत और पाकिस्तान और कहते हैं आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। इसमें वर्ड यह है, नो टेररिस्ट एक्टिविटी विल बी एबल टू स्टॉप द कंपोजिट डायलॉग, दीज टू शुड नॉट बी ब्रैकेटेड। अब इतना ही नहीं है, आगे भारत के स्टेटमेंट में लिखा है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गिलानी हैज सेड दैट ही इज हैविंग सम इनपुट्स ऑन बलूचिस्तान। मतलब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमसे कह रहा है कि आप बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं और वो एमईए की प्रेस रिलीज का हिस्सा है। क्या बात करते हैं जनाब, इस आप तो और फिर क्या क्या कवर फायर सत्ता में रहते हुए नहीं दिया है। समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने कराया, आतंकी गतिविधि, और ये पहले हमारी सरकार यानी कांग्रेस सरकार कहती थी पाकिस्तान ने कराया, यू टर्न ले लिया हिंदू आतंकवाद, वो कोट करने लगे। 26/11 मसूद अजहर ने कराया, ये कहने लगे हिंदू आतंकवाद, वो कोट करने लगे। यार जी फर्जी थ्योरी हिंदू आतंकवाद की ओके कांग्रेस को बड़े-बड़े जवाब देने पाकिस्तान ने कांग्रेस ने 26/11 के बाद एक थ्योरी सत्ता में भी देते हैं। दिग्विजय सिंह की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी अगर फुटेज मिले तो प्ले करी जाए आज के कार्यक्रम के अंदर। आज के आर पार में वो फुटेज आपने कई बार देखी होगी, लेकिन चरण सिंह साबरा आरएसएस कॉन्स्पिरेसी के उद्घाटन में बिल्कुल दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक, वो कार्यक्रम में शामिल होते हैं जो कहते हैं 26/11 आरएसएस ने कराया। ये क्या मायने थे? और 26/11 के 20 महीने बाद $25 मिलियन दिए गए पाकिस्तान को। किस लिए, किस चीज का इनाम दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने? जवाब देना होगा। एक्शन आपने नहीं लिया, सेना तैयार थी, लेकिन इनाम क्यों दिया पाकिस्तान को $25 मिलियन का? अगस्त 2010 सर्वप्रथम तो आप मुझे वादा करिए कि देखिए सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे थे तब आप एकदम गुड बॉय बन करके उनको टोक नहीं रहे थे। आपके साथ भी उनकी गुड बातें बॉय ध्यान से आपने 4 मिनट 5 मिनट भी सुनी। आप गुड बॉय बनते हैं उनके लिए, हमारे लिए भी गुड बॉय बनिए ना, हमको भी तो बोलने दीजिए ना। आप बीच में आप टोकेंगे मुझे 10 सेकंड में, मुझे पता है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने जवाब नहीं देने हैं। हम पूछ रहे हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, ये कोई उत्तर नहीं देंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर जाकर के मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाते हैं तो वो इनको अच्छा लग। देखिए फिर बोले आप 10 सेकंड में बोले आप। अरे मैं नहीं बोला, सुधांशु जी बोले। भाई ध्यान से सुनिए, मैं गुड बॉय बना हुआ हूं। आप अरे गुड बॉय बनिए ना, गुड बॉय। आप भी बेस्ट बॉय बनिए, आप भी बेस्ट बॉय बनिए। सवाल दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। मोरारजी देसाई को ऑन अ लाइटर नोट ना मैं बॉय हूं ना आप, तो हम कोई सवाल नहीं पूछे भाई क्यों मिला उनको। हाँ मैं बॉय हूं ना आप। लाल कृष्ण आडवाणी अगर जिन्ना की मजार पर जाकर के माथा टेकते हैं, वहां पर लिखते हैं कि जिन्ना बहुत सेक्युलर, तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। जसवंत सिंह अगर जिन्ना की तारीफ करते, कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। हाँ अगर इसी तरह से ये कंधार तक छोड़ के आए अजहर मसूद को, तो इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये रेड कारपेट वेलकम आईएसआई को दे दे भारत के अंदर, इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, आप भी नहीं पूछेंगे। और ये इस तरह से नवाज शरीफ को अपनी शपथ विधि पर नरेंद्र मोदी बुला ले, या नरेंद्र मोदी बिन बुलाए मेहमान बनकर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के पाकिस्तान चले जाए, इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। ना तो मीडिया ने पूछना चाहिए, ना कांग्रेस पार्टी ने पूछना चाहिए। भाई आतंकी मार के गए, वहां पर सुरक्षा में चूक हुई, इनके खुद मंत्री ने एक्सेप्ट किया पहली जो सर्वदलीय मीटिंग थी। तो फिर किसकी अकाउंटेबिलिटी है? क्या अमित शाह की अकाउंटेबिलिटी है? क्या राजनाथ सिंह की अकाउंटेबिलिटी है? क्या नरेंद्र मोदी की अकाउंटेबिलिटी है? क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी तय होती है? और ये गटर छाप बातें जो इनके नेता कर रहे हैं, जिस तरह से वो रामचंद्र जांगड़ा बोला है, एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि सिंदूर की बात करते हैं, सिंदूर की तारीफ करते हैं, हम भी तारीफ करते हैं सर, लेकिन दूसरी तरफ सिंदूर के बारे में क्या कहा जाता है कि इन वीरांगना को भाव नहीं था, इन वीरांगनाओं में जोश नहीं था, इन वीरांगनाओं में दिमाग नहीं था, दिल नहीं था। आपने 2-3 बातों का यूज करा। आपने बोला बेगानी शादी में, सर मैंने आपको 3.25 मिनट दिए। विजय शाह को
और जगदीश देवड़ा को और ये जांगड़ा को कब निकाल रही है भारतीय ठीक जनता है, पार्टी? ये आपको सबसे बड़ा पौने सवाल 3 देश के मिनट अंदर से बना ज्यादा हुआ है। टाइम मिला। आपने बोला प्रधानमंत्री बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपकी आपकी शिकायत थी कि आपको समय नहीं मिल रहा। सर अब 3 मिनट से भी ऊपर हो गया। ओके, आपने बोला बेगानी शादी में कौन सा अब्दुल्ला दीवाना था जो 48 में आपने पीओ के दिया? बेगानी शादी में कौन सा अब्दुल्ला दीवाना था जब आपने रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर दिया? बेगानी शादी में कौन सा अब्दुल्ला दीवाना था? 93,000 पाकिस्तान के सैनिक भारत के कब्जे में थे, अपने 54 नहीं लिए। और बेगानी शादी में कौन सा अब्दुल्ला दीवाना था कि 26/11 के हमले के बाद कांग्रेस थी जिसने बोला कि ये आरएसएस की थ्योरी थी, और ये कांग्रेस की सरकार थी साल 2010 में भी जिसने $25 मिलियन दिए। कौन सा अब्दुल्ला दीवाना था? मलूक नागर। आज बोला जा रहा है कि जो पीओ के छोड़ कर आए वो लेकर आइए जवाब मलूक नागर। ओके, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। 40 सेकंड्स मलूक जी। देखिए देवगन साहब, ये बेचारे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सारे दल और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, इनकी मजबूरी है। सांप छछूंदर की, सांप ने छछूंदर पकड़ लिया, छोड़े तो काट देगा तो सांप को मरना है, और अगर सटक जाए तो अंदर सांप काट के निकल जाएगा तो सांप को मरना है। ये प्रश्न पूछते हैं तो मरे, नहीं पूछते हैं मोदी जी की तारीफ करते हैं तो मरे। मेरे हिसाब से मैं इनको सलाह दूंगा कि ये टेलीविजनों पे जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं पूछने बंद कर दें, नहीं तो इनकी हालत इससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। प्रश्न पूछो पर गिरेबान में झांको। 26/11 पे 3-4 दिनों तक लोगों को गोलियों से भून दिया, तुम पे कुछ नहीं हुआ। राजनीतिक क्षमता नहीं थी, मोदी जी में राजनीतिक क्षमता है, एनडीए सरकार में राजनीतिक क्षमता है। उन्होंने फोर्स को फ्री हैंड दिया, अंदर घुस के मारे। छपरा साहब सवाल पूछो पर ये मत पूछो कितने हवाई जहाज हमारे गिरे, ये मत पूछो कहां कहां हमारे सब नकली हैं, ये मत पूछो कि हमारे यहाँ कहां कहां पे चोटें पहुंची, ये मत पूछो कि उस पट्टी को उड़ा। छपरा साहब आप बोलो मत, बिल्कुल प्लीज में अगर आप बोलोगे फिर आपको डिस्टर्ब डबल कर दूंगा। आप एक तरफ गुड बॉय बनने की बात करते हो और खुद बैड बॉय बन रहे हो। बात को खत्म करने दो प्लीज। आपको मैं अच्छी तरह जानता हूं, कांग्रेस से विधायक रहा हूं, मैं सांसद बनने से पहले कांग्रेस से विधायक रहा हूं, बढ़िया तरीके से जानता हूं। हम सिंदूर कांड करके पार्लियामेंट के घुस के मारते हैं, और तुम दिल्ली के लुटियन जॉन में तंदूर कांड करके नैना साहनी को तंदूर में भून कर मारते हैं। कांग्रेस ये बोलने तो डिस्टर्ब मत करो, वहां तक मत जाने तो जहां तक मैं नहीं जाना चाहता। ऐसे प्रश्न पूछो जो ये ना लगे कि ये पाकिस्तान की बी टीम है। ऐसे प्रश्न पूछो जो ये ना लगे कि कोई पाकिस्तानी पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न मत पूछो जो तुम्हारी अखबार में सुर्खी बने। जयराम रमेश से कहो तू एक चुनाव आज तक लड़ा नहीं है, और जो लड़ा वो जीता नहीं है, हारा है। ऐसे प्रश्न मत पूछ कि पाकिस्तान में छपने के लिए। क्या ऐसे प्रश्न इसलिए पूछ रहे हो? आप लोग ये मान चुके हो कि हमारे देश में, भारत में हमारी जमीन खिसक चुकी है, और ये अब की बार जयराम रमेश को पाकिस्तान से चुनाव लड़ाना है। शर्म करो थोड़ी बहुत। अगर ऐसे ही करते रहे इससे भी बुरी हालत आप लोगों की हो जाएगी। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, कहेंगे मोदी जी को श्रेय मत दो। मैं क्यों भाई? फौज जब भी 26/11 में तैयार थी, तुम्हारा नेतृत्व ढीला था, मनमोहन सिंह ने आदेश नहीं दिए, लोगों को तुमने भुनवा दिया गोलियों से, तुम चुप बैठे रहे। उसके बाद उन्हें 55,000 करोड़ इनाम दिया। क्या चाहते हो? बिल्कुल खुल्लम खुल्ला क्या चाहते हैं आपको पता नहीं है। इनका पूरी लिस्ट तैयार है। कांग्रेस, सपा, लेफ्ट सब चाहती है। मलूक नागर जी सुधांशु त्रिवेदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी से वो चाहते हैं कि पीओके मिले, वो चाहते हैं बलूचिस्तान मिले, वो कह रहे सिंध टूट जाए, पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हो जाए और पीओके भारत के पास आ जाए। ये डिमांड है इन लोगों की भाई। हम इनकी डिमांड तो बाद में, इनकी डिमांड होती तो अपने समय में ले लेते, पर आने वाले समय में हम सब करोगे। तुम यहाँ के जो भारत के लोगों को, भारत को पहले देखो, देश को पहले देखो, देखते हो तुम्हारी स्थिति इससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी आने वाले समय में। विवेक श्रीवास्तव एंड चरण सिंह सापरा also wants to make a point. Okay. जी सर। विवेक श्रीवास्तव, फर्स्ट यू, 30 सेकंड्स। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि मुझे बड़ी खुशी है, आज मैं सुधांशु जी की एक बात को एंडोर्स करूंगा। उन्होंने मोदी साहब को भी कोट किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कि हमारी पाकिस्तान के आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है।
हम हिट करेंगे तो आतंकवादियों को, उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को, उन ताकतों को जो हमारे देश के खिलाफ है। देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और यही ऑफिशियल नीति रही थी कांग्रेस की, तीसरे मोर्चे की और इन सभी सरकारों की जो 70 साल तक यहाँ पे थे। टाइम अगेन एंड अगेन कोशिश ये नहीं थी कि पाकिस्तान को तोड़ें या खुद लड़ें या जंग करें। हम अपनी डेवलपमेंट चाहते थे, हमने डेवलपमेंट करी, सभी सरकारें आई, सबने कंट्रीब्यूट करा, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ एक ऐसा रिश्ता हो जिससे आतंकवाद समाप्त हो। उसी के तहत बातचीत बहुत बार हुई, वाजपेयी जी ने भी करी, बाकी प्राइम मिनिस्टर्स ने भी करी और थोड़ी सी शांति होती थी, फिर द आर्मी यूज्ड टू टेक ओवर। तो ये एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम रही है, इसको समझिए। लेकिन सुधांशु जी, मैं आपसे पूछूंगा, अगर आवाम की आपको चिंता है और ये जो पानी वाली ट्रीटी हमने, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको सस्पेंड करा है, दिस वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान। फौज को इससे फर्क नहीं पड़ेगा वहां के। सर एक मिनट, लेट मी स्पीक। कॉमन मैन कहां? मैं कॉमन मैन, उस कॉमन मैन की बात कर रहा हूं। हाँ, कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी बात मेरे प्राइम मिनिस्टर ने भी करी है, जिसकी बात सुधांशु त्रिवेदी ने भी करी है। होल्ड ऑन, सुधांशु रिप्लाई इज बेस्ट। सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है इसके ऊपर। सुधांशु त्रिवेदी, भाई पाकिस्तान के कॉमन आदमी की चिंता है, उन्हें पानी नहीं मिल रहा, उसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करा बंगाल में, होनी भी चाहिए, व्हाई नॉट, बहुत बड़ा प्रदर्शन किया कि पानी मिले। और इस देश में बैठकर, इस देश की खाकर कुछ लोग पाकिस्तान को पानी दिलवाना चाहते हैं। इस लुटियंस दिल्ली में भी कुछ लोग हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज में लोग हैं जो पूरी अमन की आशा की दुकान चलाते थे। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। पानी मुहैया कराइए इनको। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने बिल्कुल, आपने जो बोला है, विवेक श्रीवास्तव जी, आपने कहा हमें पाकिस्तानी आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर पाकिस्तान के कॉमन मैन से ज्यादा चिंता हमें अपने कॉमन मैन की है। हम अपने पंजाब और हरियाणा के और जम्मू के किसानों के हिस्से का 80% उनको नहीं दे सकते। ये कोई ट्रीटी नहीं हो सकती कि जो अरे सुनिए, क्यों साहब, अरे ना क्यों? नदियां निकलेंगी हमारे यहां से, 20% हमारा पानी और 80% उनका पानी। और इतना ही नहीं, आप एक अजीबो गरीब शर्त ये लेके आए थे कि भारत सरकार हाइड्रोलॉजिकल डाटा, अब देखिए बीच में डिस्टर्ब मत करिए, आपने बोला था, मैं आपने रिटर्न, हाइड्रोलॉजिकल डाटा देगी भारत सरकार, जो मोदी जी ने बंद किया। क्यों देंगे हाइड्रोलॉजिकल डाटा? कि हमारे यहां कितना पानी है, ताकि वो उस पानी के आधार पर क्लेम कर सके कि आपके यहां इतना पानी था तो हमें इतना चाहिए। साहब, इतनी मेहरबानी उस पानी के ऊपर कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों की रही होगी, लेफ्ट समर्थक सरकारों की, हमारी नहीं है। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, देखिए वो रोक कर हुआ क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले की बात है, सिंध के होम मिनिस्टर का घर जला दिया गया और सिंध में जो पाकिस्तान का फ्लीट जा रहा था आर्मी का, उसको पब्लिक ने रोक लिया और वीडियो अवेलेबल है कि वो कह रहे हैं कि हम दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं। वो लोग, सिंध के लोग कह रहे हैं दुश्मन तो तुम हो। वो क्यों हुआ? क्योंकि ये सारा का सारा पानी पाकिस्तान के पंजाब में रोका जा रहा था और वहां पे नहर बना के डाइवर्ट किया जा रहा है। यह आंदोलन सिंध में बहुत लंबे समय से चल रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आज बलूचिस्तान में जो हो रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है ये सबको पता है। पीओके के अंदर नारे लग रहे हैं, ये जो गर्दी है। और जो सिंध में हो रहा है, सुधांशु, विवेक है पॉइंट, इसमें अनफेयर क्या है? विवेक, आवाम छटपटा रहा है। अनफेयर क्या है इसके अंदर? अनफेयर क्या है इसके अंदर? सुनिए, मैं हमारे लोग मारे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अपने जम्मू, पंजाब और हरियाणा के किसानों का हिस्से का पानी पाकिस्तान के कॉमन मैन को दे दो। हाँ, सुन लीजिए, अब आप मेरी बात को सुनिए। अब आप देखिए, मैं ट्रंप पे नहीं जा रहा, मैं उस कंट्रोवर्सी में भी नहीं जा रहा आपके साथ। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप 10 साल से नारे लगा रहे थे एक अखंड भारत के, जिसके मैं खिलाफ हूं। मैं अपने भारत से खुश हूं, यह विकसित हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। हमारी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन आप अखंड भारत के नारे लगा रहे थे 10 साल से। आज 26 मई है, आज ही के दिन प्रधानमंत्री पहली बार, मेरे ख्याल से 11 साल पहले प्रधानमंत्री की शपथ ली थी आज मोदी साहब ने। 11 साल पहले शपथ। तब से, हाँ, आप कैसे भूल सकते हैं? तब से लेकर के आज तक, तब से ले जी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तब से लेकर के आज तक वो पूरी भाजपा, अखंड भारत और सिंध और बलूचिस्तान, ये सब के नारे आप लगा रहे थे। 4 दिन आपने उनको मिलिटरीली एक्सरसाइज में एंगेज करा। उसके बाद आपकी पीआर मशीनरी आकर के कहती है साहब कि भाई इट इज अ न्यूक्लियर पावर, चाइना वाज विद इट, मेनी अदर पावर्स वर विद इट। तो हमने उसको 4 दिन एंगेज करके अपना जो बदला लिया और हम वापस आ गए। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में आपको बातचीत करनी पड़ेगी।
आपको नहीं, ये पानी की बात के ऊपर मलूक नागर एक लाइन पड़ेगा। कहना चाहते हैं, काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं मलूक नागर। मलूक नहीं, नागर, नहीं, आपको पानी भी समस्या है? रोकोगे ये इनह्यूमन है, हाँ, पानी इनह्यूमन रोकना है, आपको इनह्यूमन है। वो कह रहे हैं ये इनह्यूमन है पाकिस्तान का इनह्यूमन पानी है। रोकना। देखिए भाई, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या वो आपके साथ है? अगर वो आपके साथ है, उमर अब्दुल्ला साहब की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है ये पानी हमारे देश के जम्मू कश्मीर के लोगों की फसल जो सूखती थी उनके काम आएगा। तो क्या तुम अपने देश के लोगों की फसल और प्यासे मारना चाहते हो और फिर पाकिस्तान को भेजना चाहते हो? दे तो रहे थे ना प्यासा पानी कोई पिछले नहीं 50 बन रहा। साल और से, ये कह हाँ, रहे हैं। और क्या कोई- इसका कोई मतलब प्यासा नहीं मर और रहा अभी है। भी आगे भी भेजना चाहते हो? कोई आज प्यासा तुम्हें नहीं मौका मर मिला रोकने का, तो तुम्हें प्यासा लोग नहीं मर रहा। पाकिस्तान विवेक क्यों ना कहें? विवेक नहीं 1 बन सेकंड, रहा। विवेक आप कह रहे हैं जो 60 साल से आप- चल रहा था वही चलना चाहिए। 60 साल से तो पानी दे ही रहे थे ना पाकिस्तान को। बिल्कुल। अरे देश के लोगों को 70 भूखे मार दो, साल से प्यासे मार दो, बहुत फिर तुम्हें कोशिश करी। पाकिस्तानी क्यों सुनिए, ना सुनिए, कहें एक- लोग? एक सेकंड, लेकिन अरे 60 भाई, साल से जो चल रहा था आप कह रहे हैं वो आपको- चलते रहना चाहिए। जी 60 साल से तो बिल्कुल कांग्रेस की सही चल सरकार रहा भी था। चल रही थी। ठीक है। अब नहीं, अब कांग्रेस की सरकार की हाँ, तो कोई ठीक चर्चा ही नहीं है। लोग अरे पसंद कर पाकिस्तान रहे में थे। चले जाओ और वहीं लोग चुनाव पसंद लड़ो। बदल गया ना, वहीं दौरे से हुकूमत जयराम बदल गया। रमेश को चुनाव लड़ाओ। ये सरकार भी पाकिस्तान जाएगी। में जाओ, वही पानी ये भेजो, सरकार वही भी खाना जाएगी भेजो, और बहुत वही जल्द 55,000 करोड़ रुपए दो और नहीं, उन्हीं खाना को पानी जाकर की के बात वहीं नहीं है। पालन आप पोषण खुद करो, कांग्रेस के अपने नाम विधायक के थे। सामने पाकिस्तानी आप खुद लिखवाओ कांग्रेस के और वहां जाकर के सुनिए, उन लोगों को नहीं, पानी नहीं, दो, चीखें उन मत। लोगों की उससे खेती कुछ करो नहीं होगा। और जम्मू कश्मीर के किसानों देना को चाहिए। भूखे मार दो। मैं- और जो सो कॉल्ड इंडिया कोई गठबंधन के नहीं जो भूखा मर पार्टनर रहा है। है उमर कोई नहीं अब्दुल्ला भूखा मर साहब, रहा है। और उनके खिलाफ Exaggerate बोलो। मत करिए। अरे तारीफ करो उमर अब्दुल्ला साहब की, आप- तारीफ करो। जी शशि ओके, थरूर सुधांशु साहब त्रिवेदी, की। ओके सुधांशु और त्रिवेदी, तारीफ उससे पहले करो फराज किदवाई और चरण सिंह सापरा। ओके शांति। चरण सिंह सापरा, ये 25 मिलियन डॉलर क्यों दिए गए थे? आप मुंबई से आते हैं, 26/11 का हमला होता है, उसके 20 महीने बाद ये 25 मिलियन डॉलर पाकिस्तान की मदद के लिए क्यों दिए गए? सवाल बहुत डायरेक्ट है और इधर उधर की बात मत करिएगा, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। सवाल यह भी बहुत जरूरी है कि युद्ध के बीचों बीच आईएमएफ ने क्यों पैसे दे दिए पाकिस्तान को? आईएमएफ भारत क्यों सारे कंट्रोल नहीं देशों करता ने है। पाकिस्तान मैं भारत की मदद सरकार और की भारत बात कर रहा मदद हूं। नहीं की। 25 मिलियन नहीं, डॉलर ये भारत भी- की ये भी सरकार ने सवाल- दिए थे, ये भी कांग्रेस सवाल लेड है ना। यूपीए अरे गवर्नमेंट ने युद्ध दिए के थे। युद्ध के बीचों बीच दिए गए हैं और सर, आप भारत ने भी दुनिया को खाली कंट्रोल abstain नहीं किया, कर भारत सकते, ने नेगेटिव वोट नहीं लेकिन दिया। आप पहले अपना तो जवाब भारत नहीं ने दे पा जिम्बाब्वे रहे। के खिलाफ आपने नेगेटिव वोट जमीन दिया दी, था, आपके पास रशिया ने जवाब नहीं यूक्रेन के है। खिलाफ आपने नेगेटिव रैन वोट ऑफ दिया। कच्छ का एक हिस्सा भारत ने दिया, तो नेगेटिव आपके वोट पास भी जवाब नहीं है। दिया। आपने क्या बात 26 कर 11 रहे दिया, हैं आप? 25 यानी मिलियन डॉलर दिए, पाकिस्तान को आपके पास IMF जवाब कितना नहीं है ही 20 पैसा महीने देता बाद। चला जाए। अमीश देवगन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नहीं, मेरे को या मलूक ऑब्जेक्शन नागर है को कोई सर, objection मुझे नहीं है, या ऑब्जेक्शन BJP है। को कोई objection नहीं है। जब इंडिया और अलायंस के ट्रम्प- नेता कहते हैं कि और पाकिस्तान ट्रम्प- का और पानी ट्रम्प छोड़ो, जो है, वो मुझे 12 ऑब्जेक्शन दिन है में अपने देश 8 के लिए। बार, मुझे 12 ऑब्जेक्शन दिन में है 8 बार ये जब कह जब जाए कांग्रेस की कि सरकार मैंने ये 25 मिलियन ceasefire डॉलर कराया देती है है। और उसका आप जवाब नहीं ट्रम्प देते ये कह और जाए, आप आईएमएफ के 12 लोन दिन के में साथ 8 इक्वेट बार कर कि सकते हैं। मैंने वो देखिए ceasefire तस्वीर, कराया है वो देखिए और तस्वीर BJP सामने से चल रही सवाल है। नहीं पूछे कि व्यूअर्स ceasefire क्यों व्यूअर्स हुआ? ये ceasefire तस्वीर शब्द देखिए, वापरिए मत, अजीज ये बर्नी BJP नाम कहती के इस है। व्यक्ति की ट्रम्प किताब, वापस और सकता इस है, किताब में लेकिन लिखा गया देशवासियों कि को 26/11 का नहीं हमला पता है। आरएसएस ने करवाया। कांग्रेस एक थ्योरी को पनपा रही थी 26/11 के निर्मम आतंकवादी हमले के बाद कि वो आरएसएस ने करवाया है। अब किसको क्लीन चिट दी जा रही थी? देश सवाल पूछता है, किसको क्लीन चिट दी जा रही थी? ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अरे बीजेपी आरएसएस को घेरने के लिए 1001 मुद्दे मिलेंगे। आपने 26/11 के हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी और यही कारण था आपने हमला नहीं किया। और यहां आप उम्मीद करते हो कि पीओके भी लाए, बलूचिस्तान भी लाए, और अपनी बार कहते हो पाकिस्तान का पानी भी नहीं रोकना चाहिए। इंसान रहते हैं वहां पर भी, हमारे यहां जानवर रहते हैं क्या? 26/11 के बाद में 26/11 के बाद में अकाउंटेबिलिटी तय हुई। शिवराज पाटिल जी का राजीनामा हुआ, विलासराव देशमुख जी का राजीनामा हुआ, आर पाटिल जी का अरे राजीनामा क्या करेंगे हुआ। राजीनामों क्या का? भारतीय जनता पार्टी ने उन राजीनामों का क्या करें जब 25 मिलियन डॉलर दे देते का पाकिस्तान राजीनामा को? ले रहे हैं सुधांशु क्या ये त्रिवेदी, लोग? गटर छाप सुधांशु लोगों का त्रिवेदी, राजीनामा ले रहे हैं या फिर सुधांशु accountability त्रिवेदी, तय कर मुझे रहे हैं? सुषमा जी ने क्योंकि पार्लियामेंट में राजीनामा बात भी बोली होना थी। चाहिए। ये सुषमा सवाल जी ने आपसे डॉक्टर पूछना मनमोहन चाहिए। सिंह को पार्लियामेंट मलूक में एक बात नागर बोली ने थी, पूछना चाहिए। तू इधर मलूक उधर की नागर बात को ना क्या कर, सब चलता है तू कि ये बता कि प्रधानमंत्री ये एक दिन काफिला बोलेंगे क्यों लुटा? खून के अंदर पैसा दौड़ रहा है। मुझे वो याद और आता है। दूसरे सुधांशु दिन त्रिवेदी, बोलेंगे 30 देखिए मैं दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं, 17 साल पुरानी बात हो गई। बहुत से यंगर जनरेशन
जनरेशन को नहीं पता होगा, ये 26/11 के जितने आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे सबके पास फेक हिंदू नाम के आईडी थी, सबके हाथों में कलावे बंधे हुए थे।
यस। और उस ऑपरेशन में सब मार दिए गए थे। अगर शहीद तुकाराम ओमले ने अपनी सीने पर दर्जनों गोलियां सहकर अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ा गया होता तो ये जो आप थ्योरी देख रहे हैं ना, सोचिए किताब कैसे लिख दी गई भाई। अरे मतलब हमले हुए, जांच पूरी नहीं हुई और किताब लिख दी गई। इसका मतलब मसाला तैयार था कि सब कुछ हिंदू आतंकवाद पे चेपना था। मरे हुए लोगों के पास से आईडी कार्ड मिलने थे, वो हिंदू नाम के थे, सबके हाथ में कलावा निकलना था और उसके बाद इस ढंग की किताबों के द्वारा उसका आधार बनाना था। बड़ी खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि पाकिस्तान भूल गया था कि अब देश में मोदी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। ऐसा क्यों बोलना पड़ा? 10 सेकंड के अंदर मैं आपसे जानना चाहता हूं मलूक नागर, 10 सेकंड। इसलिए बोलना पड़ा कि जब कांग्रेस की सरकार होती, हमेशा 26/11 को ले लो, उठा के 3-4 दिन गोलियों से भून दिए और बजाय वो अंदर घुस के मारने के बजाय जैसे आज हमने मारे हैं, बजाय उसके 55,000 करोड़ रुपए और दे दिए। उन्होंने विदेश से उसके वेपन खरीदे और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। ओके, जी, और जी, पैसे जी, से हमें ही मरवाया। ओके। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान बड़े मायने रखता है। चरण सिंह सापरा, आपका रिएक्शन? पाकिस्तान भूल गया, ये कांग्रेस की नहीं मोदी की सरकार है। देखिए, गृह मंत्री को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा गया। पहलगाम का जो कांड हुआ, जो हत्याएं हुई, उसका जवाबदार कौन है? उसकी अकाउंटेबिलिटी अमित शाह की बनती है। ये अकाउंटेबिलिटी अमित शाह ने एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी का ये नारा हो गया कि तुम हमें सिंदूर दो, हम तुम्हें सीज फायर देंगे? सवाल ये भी है कि सीज फायर क्यों हुआ? इधर उधर की बात न कर, ये बता कि सीज फायर क्यों हुआ। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब क्या है? तुम हमें सिंदूर दो, हम तुम्हें सीज फायर देंगे, इसका जवाब? पता नहीं, सापरा साहब बार बार बोल रहे हैं सीज फायर वर्ड, चैलेंज करके कहता हूं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। ये अमित शाह जी ने क्यों बोला? जमाने में पाकिस्तान के, अब मैं बता रहा हूं, जिनके जमाने में पाकिस्तान की आर्मी जवानों के सर काट के ले जाती थी और रक्षा मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान आर्मी का नाम नहीं लेते थे, कहते थे कुछ लोग, अनजान लोग आए जो भारत की सेना के लोगों का सर काटने गए थे। जो अमित शाह जी ने बोला है वो इसलिए बोला है कि उन्होंने अब यह बात साफ साफ कर दी है कि अब वो दिन गए जब भारत को एक सॉफ्ट स्टेट माना जाता था। अब ये मोदी जी की सरकार है। इस दौर में भारत अब एक नए मुकाम पर है। इस दौर में भारत उस स्थिति में है जो कि भारत विरोधी किसी भी शक्ति को, बहावलपुर से लेकर बस्तर तक आपने देखा पिछले 1 महीने में भारत विरोधी शक्तियों के ऊपर पूरा प्रभाव है। और मैं इसमें लास्ट में सिर्फ ये बात कहूंगा कि एक दौर था जब भारत ये कहता था कि शांति के कबूतर उड़ेंगे, अब ब्रह्मोस मिसाइल उड़ती है।